हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, तुम लोगों ने इतने सारे भर भर के कमेंट्स कर रहे कि सर प्लीज़ बायोलॉजी पे बनाओ, बायोलॉजी पे बनाओ। अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम पास आ चुका है, अब मैं क्या करूँगा। तो बच्चों, आज मैं लेके आऊँगा आपके लिए फुल बायोलॉजी का एक वन शॉट सीरीज, ठीक है। अब इसमें लेके आएगा, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये आपका एक गेम चेंजर वीडियो होने वाला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, आपका PYQ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में बेकार क्वेश्चन लेकर, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स इन। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होते हैं? देखो बच्चों, डाइजेशन जो दो जगह पर होते हैं, पहले तो स्टमक और फिर होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। बट एब्जॉर्प्शन ना सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ द यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। देखो, इसका ना आपका डायग्राम याद रखना होगा। डायग्राम कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम में क्या होता था, इस तरीके से बादाम जैसा दो किडनी होता था। तो ठीक है, सबसे पहले किडनी आएगा, उसके बाद वो नली जो वेस्ट यहाँ से लेके जाएगा ना, और उस नली का नाम होता था बच्चों यूरेथा, ठीक है। एंड उसके बाद जाएगा वो आपका इस तरीके मटके जैसे गोल ब्लेडर पे गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे होता है आपका एक यूरेथ्रा, यानी कि एक नली जहाँ से वेस्ट बाहर निकलता है। तो ये तो उसका डायग्राम नहीं, फुल डायग्राम नहीं, बस मैं आपको रफली करके दिखाया हूँ। तो सबसे पहले आएगा किडनी, फिर आएगा आपका यूरेथर, फिर यूरिनरी ब्लडर, फिर आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट इज इंस्क्राइब। अब बच्चों ये देखो, हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट क्या है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, ठीक है। ह्यूमन हार्ट आपको सीखना होगा, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, और साथ के उसके जो फंक्शंस है वो आपको सीखना होगा। तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ फुल डिटेल में, तो उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। अब इसका देखो, हमें हार्ट का स्टेटमेंट है कि क्या है इनकरेक्ट है, वो ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख दो लंग, ठीक है। ये मान लो हमारा लंग है और ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट के लिए ऐसा बक्सा बना दो, इस तरीके सारे हिस्सों में डिवाइड कर दो। यहाँ पे ऊपर होगा एट्रियम, नीचे होगा वेंट्रिकल, और ये जो पार्ट होता है वो लेफ्ट एट्रियम होता है, LA लिख रहा हूँ। एंड ये होता है राइट एट्रियम, और ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल, ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से। अब बच्चों, ऊपर का जो पार्ट है वो आपका रिसीवर ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड का रिसीव करेगा। एंड नीचे आपका नीचे जो पार्ट होता है वेंट्रिकल, ये आपका पंप करता है, ठीक है, ब्लड का पंप करेगा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, लंग से क्या करेगा? लंग से ब्लड जाएगा सबसे पहले इस पे लेफ्ट एट्रियम पे, याद रखना। कौन सी ब्लड? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम पे गया ब्लड, उसके बाद वो जाएगा नीचे कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब वेंट्रिकल पे जो ब्लड रिसीव हुआ, वहाँ से क्या करेगा? वो ब्लड का पंप करके बाहर निकाल देगा। फिर बाहर निकाल के वो जाएगा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। तो बॉडी पार्ट्स लिख दिया, ठीक है। फिर से प्रोसेस समझाओ, लंग से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम पे जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करके निकाल जाएगा फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट। कौन सी ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या करें? उस ब्लड का यूज़ होगा। फिर ये बाहर से तो वेस्ट बन गया, वो वापस जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, एट्रियम में। मैंने कहा ना ब्लड का रिसीव कहाँ होता है? ऊपर साइड का, तो यहाँ पे। और यहाँ से आपका वापस जाएगा नीचे राइट वेंट्रिकल पे। और राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है आपका? ब्लड का पंप करना। मैंने बोला ना वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पंप करना। तो पंप करके वो वापस लंग तक भेज देगा, ठीक है। किस टाइप का ब्लड है वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यह प्रोसेस याद कर दिया। अब नाउ इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन? ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट इज इनकरेक्ट। देखो, पहला ऑप्शन में क्या? लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, क्या सच है? देखो, लेफ्ट एट्रियम कौन सा? ये क्या वो ब्लड का रिसीव कर रहा है? हाँ, कहाँ से? लंग से। तो ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट यह है, राइट एट्रियम ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। देखते हैं, राइट एट्रियम क्या अपना ब्लड नीचे ट्रांसफर कर रहा है? कौन से? राइट वेंट्रिकल पे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका ऑप्शन सी में दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या पंप करता है? हाँ, वेंट्रिकल पंप करता है, कहाँ तक? इस पे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये होगा हमारा राइट आंसर।
अब इसमें देखो लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव तो करता है, बट ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम से नहीं, ठीक है, वो लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करता था, राइट से नहीं। तो ये आपका हो जाएगा गलत, तो ये आपका सही आंसर। फिर नीचे बढ़ते, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम और जूस इन लोकेशन 1 2 3, यानी कि ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो स्पेसिफिक लोकेशन पे ये मार्क किया है ना, वहाँ पे आपको कुछ एंजाइम और जूस रिलीज होता है वो बता रहे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ऊपर रिलीज होता है एमाइलेस, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेस होता है ना हमारा मुंह पे जो थूक होता है वो क्या है, सलाइवरी एमाइलेस। तो सबसे पहले एमाइलेस ऑप्शन पे कौन सा है, ए और बी दोनों पे है, यानी कि इन दोनों में से एक होगा। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पे देखो, एमाइलेस से जो खाना या नीचे गया, यहाँ पे क्या होता है पेट पे और पेप्सिन, तो पेप्सिन वाला ऑप्शन भी आता रहो। ऑप्शन ए में पेप्सिन है, बट पेप्सिन के बारे में तो पूछा नहीं ना, तो ये हो जाएगा गलत। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। इसमें क्या आता है मुंह में एमाइलेस, ये आपको याद रखना। फिर यहाँ पे देखो हमारे लीवर पे कौन सा जूस होता है, बाइल जूस। फिर यहाँ पे क्या है क्या करें, पेनक्रिया पे आपका ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन होता है इस पर। एंड नाउ नीचे आते हैं फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल करेक्टली। ट्रांसपोर्ट बताना है किसका, ऑक्सीजन का टू सेल। देखो यही तक मैंने डायग्राम बना ही लिया ना इधर, तो वही दिखाता हूँ। पहले ये से समझ लो, लंग से कहाँ तक जाता है, लेफ्ट एट्रियम पे, सही है। बट ये जो नली है, इस नली से गया ना ब्लड, तो इसका नाम होता है बच्चों पल्मोनरी, ठीक है। मैं पल्मोनरी वेन लिख देता हूँ यहाँ पे, पीवी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब पल्मोनरी लंग से गया, पल्मोनरी वेन से ओके लेफ्ट एट्रियम पे, यहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो यहाँ तक डिफरेंट बॉडी पार्ट से गया, इसका भी एक नाम है इस नली का, तो वो होता है आप बेटा आपका आयोर्टा। आयोर्टा नाम फेमस है, तो आयोर्टा लिख देता हूँ, इसका नाम है आयोर्टा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करते हैं यहाँ पे देखो, लंग, ठीक है, लंग सही है, पल्मोनरी वेन सही है, फिर लेफ्ट एट्रियम, हाँ लेफ्ट एट्रियम पे जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाना सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है, फिर आपका आयोर्टा, आयोर्टा सही है, फिर बॉडी के सेल्स पे सही है। तो ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट में देखो, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। जब भी हमारा फिजिकल की बात हो ना, फिजिकल की, ठीक है, इंसान की जो फिजिकल होता है वह होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब भी किसी एसिड के बारे में बात करो, जैसे इथानॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब आपका क्वेश्चन में फिजिकल लिखा हो ना, तो समझ लें वो होगा लैक्टिक एसिड की बात करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो ये जो दो है, ठीक है, इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और दूसरा का लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और थोड़ा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उन दोनों केसेस में ये होता है, इन प्रेजेंस विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है ऊपर वाला, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है नीचे वाला। एंड ऑप्शन सी में जो ये दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड। यानी कि फिजिकली जो हम भाग दौड़ करते हैं, भाग दौड़ करने के बाद हमें क्या करें, थकान महसूस होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो दर्द किसकी वजह से होता है, आपका लैक्टिक एसिड की वजह से। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब बच्चों आपका है एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ये बात सच है, हाँ बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों की, मान लो एक लीफ है, लीफ में क्या है, एक्सेस वाटर जो है ना उसका एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट में क्या होता है, आपका एक सक्शन क्रिएट होता है। और सक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, जो पानी को ऊपर की तरफ ठेलता है, ठीक है, जो ऊपर के ले जाता है, वो होता है आपका ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, वो एक सक्शन क्रिएट करेगा, वो सक्शन क्या करेगा, पानी को ऊपर की तरफ धकेलेगा, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, इट क्रिएट्स अ सक्सेसफुल इन द जाइलम में से, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जाइलम क्या करेगा, पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि सक्शन क्रिएट होगा वहाँ पे भी। अब आर जो है ना, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा, बिल्कुल है कि ये किसकी बात हो रही है आपकी, एक अपवर्ड मूवमेंट इन प्लांट्स में होते हैं ना, तो दोनों ही तो प्लांट्स का ही तो चीज़ होते हैं, तो यानी कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है। तो ऑप्शन ए में कहा गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये होगा। फिर अरे ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, अच्छा इसका भी ऑप्शन यही है। तो क्वेश्चन नंबर देखो,
यहाँ पे द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन एट्रिया। हाँ बिल्कुल सही है। देखो जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो होता है, जो नीचे मैंने कहा ना वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड का पंप करना, जबकि उसका पंप करने का काम है ना, तो उसका जो है वॉल है वो थिकर होता है एट्रिया के मुकाबले। एट्रिया क्या करते हैं, आपका सिर्फ रिसीव करता है, बट ये पंप करता है, तो इसको ज़्यादा बड़ा वॉल की ज़रूरत पड़ता है। रीजन में लिखा है द वेंट्रिकल नीड टू पंप ब्लड टू लॉन्गर। हाँ बिल्कुल, बस ये पॉइंट है याद रख लेना, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन एट्रिया एंड वेंट्रिकल नीड टू पंप ब्लड टू लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, इसका रीजन है ये, तो दोनों ही करेक्ट है, यही ऑप्शन होगा। बट ये 2 पॉइंट ना आपको नोट में लिख कर रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। हम नीचे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। अब बच्चों हमारे स्टमक के बारे में बता रहे हैं। देखो हमारे स्टमक में ना आपका 3 चीज़ें होती थी। सबसे पहले तो आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मान लो ABC, वो तीनों चीज़ें आप बताने, एंड उन तीनों चीज़ों का ना आपका फंक्शंस बताने, उनके काम क्या था भाई वो तो बताना। सबसे पहले क्या होता था हमारा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करेगा, उसका फंक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, एक आंसर ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फंक्शन बता रहा हूँ मैं B के बारे में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता था, बैक्टीरिया को किल करना एंड एसिडिक मीडियम का क्रिएट करना, तो वही 2 काम होते थे। एंड ऑप्शन B पे लिख सकते हैं हम म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या है, ये जो प्रोटेक्ट है वो स्टमक का जो इनर लाइंस होते हैं, जो स्टमक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। मान लो ये हमारा बादाम जैसा स्टमक है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके जो ये जो इनर लाइन है उससे प्रोटेक्ट करता है, ये देखो, इससे जो वो आपका स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। क्यों, मैंने बोला ना अंदर क्या होता है आपका HCl क्या एसिड है, एसिडिक मीडियम का जब वो क्रिएट करेगा वो आपको पेट को जला सकता है ना, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गया हमारा म्यूकस भाई। ठीक है, म्यूकस एक इनर लाइन ऑफ क्या है आपका वॉल है जो कि आपका स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, तो उसका काम यही है। फिर C में लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ना एक एंजाइम होता है, वो होता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन थोड़ी देर पहले मैं बताया था ना कि पेट में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। अब पेप्सिन एंजाइम का ना काम सिंपल है, कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होता है वो आपको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, बस वही लिख दो, ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, वो क्या करे सिंपलर फॉर्म में, तो वही लिख देना। हे गाइस, सम रीजन की वजह से मैं सारी पार्ट्स जो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, तो उसके लिए सबसे पहले तो माफ़ी। ठीक है, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।